स्टीव जॉब्स के जीवन की तीसरी कहानी। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक कथन पढ़ा था जो कि कुछ इस प्रकार था, अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानकर जीते हैं तो किसी दिन आप निश्चित तौर पर सही सिद्ध होंगे। इसका मुझ पर असर पड़ा और जीवन के पिछले 33 वर्षों में मैंने प्रत्येक दिन शीशे में अपने आप को देखा और अपने आप से पूछा कि अगर यह जीवन का आखिरी दिन हो, क्या मैं वह सब करूंगा जो कि मुझे आज करना है। और जब कई दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रहा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसलों को करते समय मैंने अपनी मौत के विचार को सबसे महत्वपूर्ण औजार बनाया, क्योंकि मौत के सामने सभी बाहरी प्रत्याशाएं, सारा घमंड, असफलता या व्याकुलता का डर समाप्त हो जाता है और जो कुछ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है बचा रह जाता है। सोचता हूं कि जब आप याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं तो आपका सारा भय समाप्त हो जाता है कि आप कुछ खोने वाले हैं। जब पहले से ही आपके पास कुछ नहीं है तो क्यों ना अपने दिल की बात माने। करीब 1 वर्ष पहले मेरा कैंसर का इलाज हुआ। सुबह 7:30 बजे स्कैन किया गया और इसमें स्पष्ट रूप से पता लगा कि मेरे पैनक्रियास में एक ट्यूमर है। मुझे पता नहीं था कि पैनक्रियास कैसा होता है। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक प्रकार का कैंसर है जो कि असाध्य है और मैं 3 से 6 माह तक ही जीवित रहूंगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने अधूरे कामकाज निपटाऊं। डॉक्टर ने कहा कि अपने बच्चों को जो आप 10 साल में बताने वाले हैं उन बातों को कुछ एक महीनों में बताए। पर डॉक्टरों ने अपने परीक्षण में पाया कि मैं ऐसे कैंसर से पीड़ित हूं जो कि ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। मेरा ऑपरेशन किया गया और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। यह मौत के सबसे करीब होने का अनुभव था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुभव के बाद मैं कुछ एक और दशक तक जी सकता हूं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे ऐसे नहीं जिए जैसे कि किसी और का जीवन जी रहे हो। दूसरे लोगों की सोच के परिणामों से प्रभावित न हो और दूसरे के विचारों की बजाय अपने विचारों को महत्व दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने दिल की बात सुनें। आपके दिलो दिमाग को पहले से ही अच्छी तरह पता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। जब मैं युवा था तब एक आश्चर्यजनक प्रकाशन द होल अर्थ कैटलॉग बिकता था जो कि मेरी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण किताब थी। इसे मेनलो पार्क में रहने वाले व्यक्ति स्टुअर्ट ब्रांड ने प्रकाशित किया था। ये 60 के दशक के अंतिम वर्षों की बात थी और तब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन नहीं थे, लेकिन तब भी यह गूगल का पेपरबैक संस्करण था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने इस किताब के कई संस्करण निकाले और जब इसका समय पूरा हो गया तो इसने अंतिम संस्करण निकाला। 70 के दशक के मध्य में यह अंक निकाला गया था और तब मैं आपकी आयु का था। इस पुस्तक के अंतिम पेज पर सुबह की एक तस्वीर थी जिसमें ग्रामीण इलाका दर्शाया गया था। इस तस्वीर के नीचे शब्द लिखे थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखे बने रहो और मूर्ख बने रहो। यह उनका विदाई संदेश था और मैंने सदैव ही अपने जीवन में अपनाया और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कभी न सोचे कि आपने सब कुछ पा लिया है और आप सब कुछ जान चुके हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। दोस्तों, स्टीव जॉब्स 3 स्टोरी इन हिंदी। स्टीव जॉब्स की लाइफ से जुड़ी 3 प्रेरक कहानियां आपको कैसी लगी? अगर स्टीव जॉब्स मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी आर्टिकल आपको अच्छा लगा है प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।